हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि फाइनल कट प्रो 10 में प्रोजेक्ट्स को किस प्रकार मैनेज करते हैं। प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के लिए हमें कई विधियां हैं जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया है कि आप एक इवेंट में कई सारे प्रोजेक्ट्स को आप बना सकते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट बनाने के बाद में उनको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे रीनेम करेंगे, कैसे उनको किसी अन्य इवेंट में ले जाएंगे, इस बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है और उनको किस प्रकार उनकी प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में परिवर्तन करेंगे। हम आपको बता रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स को किस प्रकार मैनेज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल कट प्रो में आपके प्रोजेक्ट के फाइनल वर्जन की मूवीज़ को एडिटर फ्रिक्वेंटली कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं या एक दूसरे के सीक्वेंस में असेंबल करके, यानी एक प्रोजेक्ट पे यदि आपने काम किया उसको कॉपी करके या उसको ला करके किसी नए प्रोजेक्ट पे या नए सीक्वेंस में आप उसको असेंबल कर सकते हैं। आपके पास डुप्लीकेट ऑप्शन भी होता है जिससे आप अपने प्रोजेक्ट की डुप्लीकेट प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और उसको प्रोजेक्ट्स को लाइब्रेरी फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, फाइनल कट प्रो एक्स में आप प्रोजेक्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा प्रोजेक्ट फाइल को आप अपने फ्रेंड्स को, कॉलेजेस को या किसी साथी प्रोफेशनल को आप इसको मेल के द्वारा भेज सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जो मीडिया फाइल आपने प्रोजेक्ट में प्रयोग किया है वो उसके पास भी सेम होनी चाहिए और उसके पास सेम लोकेशन या सेम नाम से ड्राइव भी होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक आपके ले लेगा और उस प्रोजेक्ट को एफसीपी के डिफ़ॉल्ट लोकेशन में ही आपको फाइल को सेव करना होगा। जो कि हम जानते हैं यूज़र में मूवीज़ नाम का एक फ़ोल्डर होता है, वहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट की सेटिंग होती है। जैसे हम फाइल में जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए मैकिन्टोश एचडी में यूज़र में हमारा नाम है और यहाँ पर मूवीज़ नाम का फ़ोल्डर है। यहाँ पर आप उनको पेस्ट कर सकते हैं जिससे आप नए उनको मैनेज कर सकते हैं। अब हम बताते हैं एक प्रोजेक्ट को डुप्लीकेट कैसे करते हैं। डुप्लीकेट प्रोजेक्ट करने के लिए आप इवेंट में जाते हैं और इवेंट में जाने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डुप्लीकेट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हैं जैसा कि यहाँ पर बन गई है। या डुप्लीकेट बनाने के लिए हम एडिट में जाते हैं। एडिट में भी आपके सामने ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट प्रोजेक्ट ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट कमांड है कमांड डी। कमांड डी का प्रयोग करके किसी भी प्रोजेक्ट को डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा सकती है। यहाँ पर हम आपको और बताना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए और क्या क्या किया जाता है। प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट को किसी अन्य इवेंट में मूव करा सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए दो इवेंट है, तो 40115 में कोई भी प्रोजेक्ट आपका नहीं बना है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आप उसमें मूव करा सकते हैं। तो आप देखें इसके अंदर भी आपके वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो आपने यहाँ से मूव कराया था, इसके अंदर ये मूव हो जाएगा। यदि कोई डाटा है वो वाला भी यहाँ पर मूव करेंगे तो इस तरीके से मूव हो जाएगा। मूव होने पे एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि यदि आप सेम लाइब्रेरी के अंदर यदि आपने दो इवेंट बना रखे हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप इसको मूव करा सकते हैं। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा उसको एक इवेंट से दूसरे इवेंट में मूव कर सकते हैं। एक इवेंट से दूसरे इवेंट में मूव कराने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, केवल ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा हो सकता है। यदि आपने यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइब्रेरी हैं, किसी अन्य लाइब्रेरी के अंदर इवेंट में यदि आपको मूव कराना है या लेके जाना है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक लाइब्रेरी को ओपन करें। फाइल, ओपन लाइब्रेरी, मैकिन्टोश एचडी प्रोजेक्ट एंड इवेंट, ये है। यहाँ से हम इसको ड्रैग करके इस पर लेके जाते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ये पूछता है कॉपी आइटम टू लाइब्रेरी मैकिन्टोश एचडी प्रोजेक्ट इवेंट। यहाँ पर आप क्या क्या कॉपी करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज मीडिया या प्रॉक्सी मीडिया या कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ पर उसको दे सकते हैं कि क्या क्या दूसरे लाइब्रेरी में कॉपी होगा या नहीं होगा। यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन उपलब्ध हैं मैनेज करने के लिए। मैनेज करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट्स को रीनेम कर सकते हैं या उनको डिलीट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। अब मूव करने के लिए और कई सारे ऑप्शन हैं, उनको हम बताते हैं। फाइल में जाएंगे,
यहाँ पर आपके सामने प्रोजेक्ट से संबंधित कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कॉपी प्रोजेक्ट टू लाइब्रेरी, यदि आपको किसी प्रोजेक्ट को किसी अन्य लाइब्रेरी में कॉपी करना है तो यहाँ पर भी आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस लाइब्रेरी को आप सेलेक्ट कर लें जिसमें आप प्रोजेक्ट को ले जाना चाहते हैं, या नई लाइब्रेरी क्रिएट करना चाहते हैं तो नई लाइब्रेरी का भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करें, यहाँ पर नई लाइब्रेरी आपकी मूवीज़ में जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वहाँ पे बन जाती है। कॉपी लाइब्रेरीज नाम दिया हमने, ओके। यहाँ पर भी आपसे पूछेगा कि ऑप्टिमाइज मीडिया, प्रॉक्सी मीडिया सब चाहिए तो और आप ओके कर दीजिए। यहाँ पर देखिए नई लाइब्रेरी क्रिएट होगी और उसके अंदर आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और इवेंट का नाम आपका ऑटोमेटिक आपके डेट के अनुसार क्रिएट हो गया है, जिस डेट को आपने इस प्रोजेक्ट को आपने बनाया था। इसके अलावा यहाँ पर मूव इवेंट टू लाइब्रेरी फाइल, ये देखिए आप पहले जो कर रहे थे कॉपी कर रहे थे, यदि आपको पूरा मूव करना है, यदि इस प्रोजेक्ट को यहाँ से हटा के किसी दूसरी तरफ मूव करना है तो हम फाइल में जा करके मूव प्रोजेक्ट टू लाइब्रेरी करेंगे और जिस लाइब्रेरी का चुनाव करेंगे वहाँ पर ये मूव हो जाएगा, यानी जो ओरिजिनल लोकेशन पे वो प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, नई लाइब्रेरी में या नए दूसरे इवेंट में वो मूव कर जाएगा। नई लाइब्रेरी का भी निर्माण किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है कंसोलिडेट प्रोजेक्ट फाइल्स। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट प्रोजेक्ट मतलब ये होता है कि इसका यू कैन इंक्लूड अवेलेबल ऑप्टिमाइज प्रॉक्सी मीडिया स्टोर इन इंटरनल फोल्डर विल बी कॉपीड, यानी लाइब्रेरी के अंदर या इवेंट में जो भी फाइल्स आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, यूज्ड फाइल को ये कॉपी करेगा आपके नए प्रोजेक्ट में, नई लोकेशन पे। कंसोलिडेट प्रोजेक्ट में बनाते समय आपके प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में एक नई लोकेशन, नया फोल्डर क्रिएट होगा, नया इवेंट क्रिएट होगा और वहाँ पर आपने जो भी फाइलें इंपोर्ट की होगी, जो ऑप्टिमाइज की होगी या प्रॉक्सी मीडिया जो यूज़ की होगी, उनकी सबकी एक एक कॉपी उस लोकेशन पे बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।